अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनम होम रेमेडी चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामईन, आपको मैं अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो का आगाज़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करने से करते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व्यूअर्स, गर्मियों में खासकर चेहरे की स्किन को नीट क्लीन रखने के साथ साथ पाँव का, हाथों को ध्यान में रखना। हाथों की और पाँव की स्किन को साफ क्लियर रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं बहुत ज़बरदस्त और आसान सी होम रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने पाँव को बहुत गोरा बना सकते हैं। आइए जानते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है और किस तरह आप अपने काले और टैन वाले पाँव को गोरा बना सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आप अपने पाँव को अच्छी तरह से धो लें और स्क्रबर की मदद से स्क्रब कर लें ताकि जितनी भी मैल है, डेड सेल्स है, वो रिमूव हो जाए। उसके बाद व्यूअर्स, आपने करना क्या है, आपको चाहिए बेकिंग सोडा। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बेकिंग सोडा, मीठा सोडा क्या चेहरे पे लगाना बेहतर होता है। तो पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बेकिंग सोडा की जो एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बहुत ज़बरदस्त होती है, जो आपकी स्किन से ब्लेमिशेस को, एक्नी को, पिंपल्स को रिमूव करती है। बिल्कुल ये सेफ़ है, इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन तब आप इसको यूज़ करें जब आप इसे किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे कि लेमन जूस में ऐड कर लें, या आप पानी में इसका सॉल्यूशन बनाकर तब आप फेस पे लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा आपके पिंपल्स को ड्राई आउट कर देता है, खुश्क कर देता है, और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मज़ीद स्किन को ब्रेकआउट होने से बचाती है। तो इसी तरह आज बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हुए हम बताएंगे कि आप कैसे अपने हाथों को, पाँव को गोरा बना सकते हैं। एक बाउल में आपने 2 चाय के चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है। ये हर घर में मौजूद होता है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने इसमें 1 लीमू का रस ऐड करना है, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। जैसे ही आप इसमें लीमू ऐड करेंगे तो ये झाग सी, फ्लफ़ी सा हो जाएगा, झाग सी बनना शुरू हो जाएगी। मिक्स करने के बाद अब आपने इस मिक्सचर को अपने पाँव पर चाहे तो ब्रश की मदद से लगा लें, चाहे तो फिंगर की मदद से लगा लें। बेहतर है आप स्क्रबर की मदद से, या आप टूथब्रश कोई भी फालतू ले लें, उसकी मदद से इस मिक्सचर को अपने पाँव पे अच्छी तरह से लगाकर ब्रश की मदद से इसको रब करें, स्क्रब करें, ताकि ये आपका जो ये मिक्सचर है अच्छी तरह आपके पाँव में, हील्स पे जज़ब हो जाए। और आपने अपनी हील्स को भी इससे साफ़ करना है, ठीक है। इसके बाद आपने अप्लाई करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए लगा रहने देना है। 10 मिनट के बाद कोई भी थिक सी क्रीम ले लें, तिब्बत क्रीम ले लें या कोई भी क्रीम ले लें, इसे आप अपने पाँव पर लगा लें, अच्छी तरह से लेप कर लें। लेप करने के बाद तब तक लगाए रखें जब तक ड्राई नहीं हो जाती। उसके बाद आप पानी में नींबू डालकर अपने पाँव को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। बेकिंग सोडा भी आप इसमें डाल सकते हैं। और पाँव को धोने के बाद आप इस पे वैसलीन लगा लें ताकि आपकी स्किन, पाँव की स्किन सॉफ्ट रहे। और यह चाहे तो आप दही का इस्तेमाल करें, बेहतर है आप दही का इस्तेमाल करें। ये आपके सन टैन्स को रिमूव करती है, आपके पाँव को सॉफ्ट बनाएगी। सर्दियों में आप वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट, सपल हो जाएगी। दही को लगा लें जब तक ये ड्राई ना हो जाए, इसको पाँव पर लगा रहने दें। 15 मिनट कम से कम ज़रूर लगाएं। उसके बाद आप अपने पाँव को धो लें। आप देखेंगे आपके पाँव कैसे चमकने लगेंगे। और इस रेमेडी को मैं अभी यूज़ करती हूँ और इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। एक बार आप भी ज़रूर आजमा कर देखें, आपको एक ही बार के इस्तेमाल से डिफरेंस नज़र आएगा।